हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम आप सभी के बीच में आज अपना पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 6 जो कि है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आप सभी लोग अपनी बुक्स को सामने रखें और साथ में हम पार्ट 6 की स्टडी करेंगे। पार्ट 6 में हम व्यावसायिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक ढांचा क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। पहला आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी सेक्टर। आज हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में कितने % ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है। आइए बिना देर किए हुए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन across primary, secondary and tertiary sector of the economy। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर करता है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन को, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगी हुई है हमारी इकोनॉमी में। नीचे टेबल 2 दी गई है, जिसमें शो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस समय का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिया गया हमारी इंडियन इकोनॉमी का। जो डाटा रिलीज दिया गया वो 1951 का दिया गया है। बिकॉज जो रिलायबल स्टेटिस्टिक्स फॉर द ईयर 1947 आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि 1947 का कोई भी आंकड़ा अवेलेबल नहीं था, इस वजह से कितने का लिया गया है? 1951। पाई चार्ट की सहायता से देखते हैं हम और टेबल की सहायता से देखते हैं। जैसा कि पाई चार्ट में हमें दिख रहा है कि जो ब्लू कलर से दिखाया गया है आपको, ये प्राइमरी सेक्टर है, रेड कलर से सेकेंडरी सेक्टर दिखाया गया है और येलो कलर से दिखाया गया है आपका टर्शियरी सेक्टर। लिखा है इसमें प्राइमरी सेक्टर में 72.7% पॉपुलेशन एंगेज, देन सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% पॉपुलेशन एंगेज, देन टर्शियरी सेक्टर में 17.2% पॉपुलेशन एंगेज है। देखते हैं ऑक्यूपेशन 1951 का इन परसेंटेज में दिया गया। प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन, देन माइनिंग। ये 4 सेक्टर जो है वो किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में। लिखा है प्राइमरी सेक्टर में 72.7% पॉपुलेशन एंगेज है, जिसमें 50% एग्रीकल्चर में, 19.7% एग्रीकल्चर लेबर के रूप में, 2.4% फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन में एंड 0.6% माइनिंग में इंगेज है। देन सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें तो 10.1% जो पीपल है वर्किंग पॉपुलेशन वो इंगेज है। सेकेंडरी सेक्टर में आपके आते हैं स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें 9% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% इंगेज है। देन हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर में आप देख पा रहे होंगे कि 17.2% पॉपुलेशन इंगेज है। इसके अंदर टर्शियरी सेक्टर में आता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें 5.2%। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसमें 1.4% पॉपुलेशन क्या है? इंगेज है। अदर सर्विसेज में 10.6%। ऐसे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज है वो है एग्रीकल्चर में। टेबल में आप देख सकते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में। आइए इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं नीचे।
बेटा यहाँ साइड में एक टेबल दी गई, इसको देखते हैं। एग्रीकल्चर एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि हमारे जो जीवन का सबसे प्रमुख जो साधन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। लिखा है कि ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आगे लिखा है इसमें इम्प्लाइड लेजर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड, और क्योंकि पर हेड जो लैंड है वो भी क्या है? कम है। ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन, इसके लिए फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए देखा है। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर वाज टेकन लार्जली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी एग्रीकल्चर से कितना हो पाता है कि अपना जीवन यापन कर सके। एंड लेस एज एन ऑक्यूपेशन फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बहुत ही कम होता है कि उसे सेल कर दें मार्केट में और अपने लिए कुछ बचा लें। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई टेबल 2 की। सबसे पहला है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। लिखा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि अभी हम देखा हमने टेबल में कि 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन किसमें एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट, जिसमें एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है। देखा इसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंट्रीज की जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। जैसा कि इंडिया में देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर है, बल्कि अदर जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे कम है। जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिए गए, इंग्लैंड एंड यूएसए में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर। एज कम्पेयर टू इंडिया ये बहुत ही कम है। आगे लिखा है दिस एस्टेब्लिश बैकवर्डनेस, अब 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में, ये एस्टेब्लिश करती है इसको बैकवर्डनेस को इंडियन इकोनॉमी में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस समय में। सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट मतलब टू स्मॉल, यानी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही कम योगदान दे रही थी एज अ ऑक्यूपेशन सोर्स में। लिखा है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9.0% of working population in India was engaged in manufacturing, industry and mining etc. Only 9% जो पॉपुलेशन थी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और माइनिंग में इंगेज थी, एज अगेंस्ट इट 32% इन द यूएसए। इंडस्ट्री की बात करें यूएसए में तो 32% इंगेज है इंडस्ट्री में, 42% इंग्लैंड में एंड 39% जापान में जो पॉपुलेशन है वो एंगेज है आपकी इंडस्ट्रीज में। इट फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे और प्रूव होता है कि इंडिपेंडेंस के समय पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे थर्ड, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ही कम ट्रांजिशन देखने को मिल रहा था एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मूव करने में। द टेबल शोड अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो टेबल है वो हमें क्या शो कर रही है? अनबैलेंस ग्रोथ। हाँ लिखा है ट्रांजिशन of workforce from agriculture to industry marks the economic take off, यानी कि जो कृषि से कहें या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जो मूवमेंट है वो एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक टेक ऑफ को दर्शाता है, यानी आर्थिक उड़ान को दर्शाता है। बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के मामले में देखें तो इट वाज बाय एंड लार्ज एब्सेंट, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी हद तक अनुपस्थित थी।
हाँ लिखा देयर वर सम ग्रीन शूट्स इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें तमिलनाडु आज के समय में जो कंप्राइज है, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, इसके बाद बॉम्बे एंड बंगाल, these areas witnessed an increase in manufacturing and service sector along with a decline in dependence on agriculture sector। ये सभी जो शहर आपको देखने को मिल रहे, इनमें पाया गया कि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ाया और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंस थी उसको कम किया। लेकिन उसी समय उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में रिकॉर्ड किया गया कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। ऑन द होल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉइंटेड टू बैकवर्डनेस एंड लॉपसाइडनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन पूरा अगर होल देखा जाए तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का ऑन द टाइम ऑफ या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक पॉइंट किया गया पूरा बैकवर्ड और लॉपसाइडनेस यानी कि अनबैलेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में कुछ अच्छा खासा बदलाव नहीं देखने को मिला। लिखा है इसमें assessed in terms of occupational distribution of working population in India at the time of independence, we get a disappointing picture of Indian economy। आकलन किया गया जो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका, जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सिंस बल्क ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलोंग विद द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर वाज मेरली अ मीन्स ऑफ सब्सटेंस, और जो एग्रीकल्चर है वो किसका साधन है, सिर्फ सबसिस्टेंस का साधन है। इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, इंडियन इकोनॉमी देखा गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन आ गया था। द ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री वाज इनसिग्निफिकेंट और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जो ट्रांजिशन था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री का जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट था या ना के बराबर था। रंपक पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो प्रचंड गरीबी है बहुत अधिक मात्रा में, जो गरीबी थी और जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या संबंध रखते हैं। आज के पार्ट 6 में इतना ही। कल हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। Thank you for watching.